औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मेरे प्यारे पाकिस्तान के दरम्यान एक टेंशन जी चल रही आ, एक जड़ा जंगी हालात चल रहे ने, इन्होंने देख के तकलीफ भी होंगी है, दुख भी बड़ा होंदा वा और अफसोस भी होंदा और परेशानी भी होंदी है कि दो मुसलमान मुल्क आपस में गुत्थम गुत्था ने, लड़ाई झगड़े हो रहे ने। और सब तो दुख की गल यह कि अफगानिस्तान के अंदरों जड़े किसी भी अंदाज जिस तरह भी आते और जड़ा लिया या जो जिस तरह भी आते हैं दहशतगर्द पाकिस्तान च आके दहशतगर्दी करते हैं, ये तो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। ये किदी गलती आ, किन्ने आते, किस तरह आते, क्यों आते, किस तरह आते हैं, जो कि बार्डर के उत्ते तारा लगियां ने, किस तरह आ सकते हैं, सिक्योरिटी पूरी टाइट हो बिल्कुल नहीं आ सकते, लेकिन आ रहे हैं मुल्क के अंदर बहुत फसाद पैदा कर रहे हैं दोनों तरफ, केपी के भी और बलोचिस्तान के अंदर भी। हालांकि दोनों के बड़ी साड़ी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए और शायद है भी, लेकिन इसके बावजूद हैरानगी की गल आ कि वह सुल्तानी टोपी उन्हें पाई होंगी आ या उन्होंने की रंगबाजी की होंगी है कि साड़ी डिफेंस फोर्सिस और साड़ी जड़े हैं इंटैलीजेंस एजेंसियां उन्होंने नज़र क्यों नहीं आते। सब तो जरूरी यह सी कि असी अपने घर को सीधा करिए, असी अपने मंजी थले डांग फेरीए कि साडे मामलात क्यों हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर आ कि अगर इसराइल नाल नगोशिएशन हो सकती है, इंडिया नगोशिएशन हो सकती है, अमरीका जाके नगोशिएशन हो सकती है, सारे मुल्कों नगोशिएशन हो सकती है, तो अफगानिस्तान में क्यों नहीं हो सकती। नंबर दो, हाँ बड़ा सादा जी गल आ, अगर नगोशिएशन के बावजूद, एक मुआहदे के बावजूद, अगर एक इतफाक तो बावजूद अफगानिस्तान साडे नाल सीधा नहीं रहिंदा, नहीं सीधा चलता, तो फिर तो यह स्टैप होने चाहिए जो हो रहे हैं। लेकिन अगर वो मामलात इस तरह हल हो जाए तो बहुत अच्छा। इस तरह कुछ अर्सा पहले ईरान च भी इस तरह हमला होया, वो बड़े मजाक ही बनया एक किस्म का कि असी आया सानू सिर्फ एको ही काम है कि असी मुसलमान आपस में लड़ते रहिए। इंडिया सामने बैठा और रोज साढ़े नक धो दिता, रोज हर दहशतगर्दी के पिछे इंडिया का हथ, हर दहशतगर्दी के पिछे इसराइल का हथ होंदा, हर दहशतगर्दी के पिछे किसी ना किसी वड्डे मुल्क की इंटैलीजेंसिया का हथ होंदा। लेकिन असीं उत्थे खामोश रहने, उत्थे चुप रहने। अफगानिस्तान के मामले की सानू तकलीफ है जी, उन्होंने गल करने की मामलात ने, लेकिन अगर असीं सही होईए तो बिल्कुल सारे सही होणगे। असीं अगर अपने आप को ठीक ना करिए, दूसरों को ठीक असीं किस तरह कर सकते हैं। ईरान के अंदर मामलात बिगड़े, लेकिन आफरीन उस कौम के उत्ते कि इसराइल ने बड़ा कुछ कर लिया, अमरीका ने बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन वह कौम हिली नहीं, क्योंकि वह कौम सी साड़ी तरह अपने मुख्तलिफ फिरके, मुख्तलिफ सूबाई असबीयत वाले, मुख्तलिफ जबाना वाले, ये तफरीक कोई नहीं सी होना चाहिए, वो सिर्फ एक ईरानी सा। लेकिन साढ़े ये तफरीक भी लैके मुल्क में बैठ रही है कि इत्थे कोई सिंधी बनया, कोई पंजाबी बनया, कोई सराइकी बनया, कोई बलोच बनया, कोई पख्तून बनया, कोई पर्शियन बनया, वगैरह वगैरह। अगर असी एक कबायली असबीयत चो ना निकले, असी सूबाई असबीयत चो ना निकले, असी जुबान की असबीयत चो ना निकले, असी अपने इलाके की असबीयत चो ना निकले और असी सिर्फ पाकिस्तानी ना बने, उन्हें चिर तक साडा इहो कुछ होना जो हो रहा। लेकिन मुसीबत यह आ कि साडे हुक्मरान भी नहीं चाहते कि असी पाकिस्तानी बन जाइए। उन्होंने ये भी ख्वाहिश नहीं कि असी पढ़ लिख के साडी कौम अकलमंद हो जाए, समझदार हो जाए। वो चाहते हैं बेवकूफ रहने, लड़ते ही रहन। और यही ख्वाहिश किना दी आ, सब गैर मुस्लिम दी, खाओ इंडिया वा, अमरीका वा, फ्रांस आ, बरतानिया वा, जड़े भी आ, इसराइल तो है ही है। दोस्तों, सानू सब तो पहले अपने मुल्क वास्ते, अपनी कौम वास्ते सोचना चाहिए। और सब तो बुनियादी नुकता है कि साढ़े च इकट्ठ होना चाहिए, वो सियासी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी, मजहबी तौर पर। लेकिन देखने वाली चीज़ आ कि असीं कित्थों तक इस उत्ते अमल करने। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।